स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स का यूज करके लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन में 2 या 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करना जानेंगे। यदि हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2z d2 हो और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 हो, तो इस इक्वेशन का फॉर्मेट हम इस तरीका से तैयार करेंगे। हम A एक मैट्रिक्स मानेंगे जिसमें A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, या ऐसे भी लिख सकते A1 B1 C1 को A वाला मैट्रिक्स मानेंगे, पहला रो में लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन को A2 B2 C2 और तीसरा इक्वेशन को A3 B3 C3। यहां पे दूसरा मैट्रिक्स हम X मानेंगे जो कि हमको फाइंड करना है इसका वैल्यू X Y Z का वैल्यू। तो इसमें जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हम कॉलम वाला मैट्रिक्स में ले लेंगे और तीसरा मैट्रिक्स को B मानेंगे जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स होगा। और इसका फॉर्म जो होना चाहिए वो सारे वेरिएबल एक तरफ और जितने सारे कांस्टेंट है उसको एक तरफ, या स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, तब जाके इसको B मैट्रिक्स हम इस तरीका से ले सकते हैं। अगर इसी तरीका से हमें अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2 अगर हो, तो इस इक्वेशन का में हम मैट्रिक्स जो फाइंड करेंगे वो A मैट्रिक्स इक्वल टू हम लिखेंगे A1 B1 और दूसरा रो लिखेंगे A2 और B2। यह पहला मैट्रिक्स हो गया। X मैट्रिक्स हम यहां पे मानते, X मैट्रिक्स को यहां पर लेते X और Y, और तीसरा मैट्रिक्स हम B लेते और इस मैट्रिक्स हम लेते C1 एंड C2। और इस तरीका से हम इसे सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं। यहां पे हम इसको लिख सकते हैं जैसे यहां पर A मैट्रिक्स माने A1 B1 C1 और X का गुना होकर इक्वल टू D के बराबर होता है, D के बराबर होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं A और X में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, हमको B मिलेगा। तो अगर हमको X फाइंड करना है तो X फाइंड करने के लिए सूत्र हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू X इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स B। इस सूत्र पे अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्व करके देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग मान लेंगे लेट ए मैट्रिक्स, यहां पे हम ले सकते हैं 5 2 5 2 7 3 7 और 3। एक्स मैट्रिक्स हम लेंगे एक्स और वाई,
और बी मैट्रिक्स लेते हैं, चार और 5। अब इस मैट्रिक्स का हम सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए 5 इंटू 3 तो 15 माइनस 7 गुना 14 इक्वल टू 1। यह डज नॉट इक्वल टू 0 का है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम एक मैट्रिक्स सी मानते हैं सी बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सी जो है यहां पर कोफैक्टर है, ए का कोफैक्टर है मैट्रिक्स। तो सी इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 5 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो यहां पर 3 निकलेगा, 2 का कोफैक्टर इसे अपना रो इसको कॉलम में 7 बचेगा, लेकिन इसका सिंबल होता है माइनस का, तो -7। और 7 का कोफैक्टर निकालने के लिए 7 का कोफैक्टर निकालने के लिए 2 आएगा, 2 से बना रो 2 से, तो इसका सिंबल होता है माइनस का, तो यहां पे हो जाएगा -2। और 3 से बनने वाला रो और कॉलम को झापेंगे तो यहां पे 5 निकलेगा, तो इसका होता है +5। तो अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स हमको निकालना है, एडजॉइंट ए अगर निकालना है तो सी का कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। सी ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर है, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 3 -7 -2 और 5, यह एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। अब हमें यहां पर ए इनवर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, अगर ए इनवर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एडजॉइंट ए में डिवाइड हम करेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड यहां पर हो जाता है 3 -2 -7 और 5। और डिटरमिनेंट वैल्यू तो इसका 1 आया है, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए इनवर्स यही हो जाएगा। अब हमें इस मैट्रिक्स इससे हम 5 2 और 7 3 से बनने वाला मैट्रिक्स को ए माने हैं, एक्स मैट्रिक्स। तो यहां पर ए और एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब एक्स इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू आया 3 -2 -7 5। और बी मैट्रिक्स निकला है 4 5। अब इसे गुना करते हैं तो इस अब यहां पे हम गुना करते हैं दोनों मैट्रिक्स का,
तो इस पहला रो से पहला कॉलम में, तो 4 तिहाई 12 अब -2 और 5 तो कितना होगा? -10। अब दूसरा रो से इसके कॉलम में, तो 7 चौक 28 -28 अब बचा 25। मैट्रिक्स है, वह मैट्रिक्स है एक्स मैट्रिक्स, एक्स और वाई। और इस मैट्रिक्स को हम जब सॉल्व किए हैं गुना करके, तो 12 में से अगर 10 जाएगा तो 2 और -3, तो इसलिए यहां पर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 निकल गया। यह इसका आंसर है। सॉल्व करके दिखाते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो आइए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहां पे इक्वेशन दिए हुआ है 3x - 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। अब हम इस इक्वेशन से यहां पर मैट्रिक्स का यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर a को लिख सकते हैं, a को मैट्रिक्स का पहला रो एलिमेंट लिखेंगे 3 -2 3 2 1 -1 और तीसरा रो लिखेंगे 4 -3 2। x को मैट्रिक्स निकालेंगे हम, यहाँ पर x y z वेरिएबल है तो x y z ले सकते हैं। और तीसरा मैट्रिक्स हम ले सकते हैं b मैट्रिक्स 8 1 और 4। सबसे पहले यहां पर हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, x का मान निकालना, x y z का मान निकालना। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b। अगर यहां पर a इनवर्स निकलेगा तब जाके हम इसको a इनवर्स और b को गुना करेंगे तो x मैट्रिक्स निकल जाएगा, यानी x y z का मान निकलेगा। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, और एडजॉइंट से a इनवर्स निकालेंगे। लेकिन a इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो आइए यहां पर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। इस रो को हम ढकते हैं, तो 3 को ढके तो 1 इंटू 2 तो 2, यहां पर -3 और -1 +3 बीच में चिन्ह होता -3 का। इस तरीका से हमें सभी रो के प्रत्येक एलिमेंट को ढक करके हम यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू -17 निकाले हैं, और -17 जो था 0 के बराबर नहीं, इसलिए यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इस मैट्रिक्स A का सभी एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम हम A11 A12 A13 सभी का हम कोफैक्टर निकालें। अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए, इस 3 का कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर निकालने के लिए हम 3 से बनने वाला रो और 3 से बनने वाला कॉलम को ढकते हैं। तो 1 - 2 1 3 से बनने वाला रो और 3 से बनने वाला कॉलम को ढकते हैं। तो 1 इंटू 2 और 3 इंटू -5 तो +3, तो 2 में से +3 घट जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा -1। इसका सिंबल होता है प्लस, क्योंकि हम मैट्रिक्स का
सिंबल होता है थ्री ऑर्डर का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहला एलिमेंट प्लस होता है, या माइनस वन दो तो इसका प्लस माइनस माइनस ही होगा। फिर माइनस टू का हम निकालेंगे तो टू से बनने वाला रो और टू से बनने वाला कॉलम को रखते हैं। तो यहाँ पर टू इंटू टू तो फोर, और फोर इंटू माइनस वन, माइनस फोर और माइनस और प्लस फोर, तो प्लस फोर और प्लस फोर 8 हो जाएगा। लेकिन इसका सिंबल होता है माइनस का, इसलिए हम माइनस दिया गया। फिर 1 3 का को फैक्टर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 1 3 का को फैक्टर जैसे ही फाइंड करेंगे तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। इस तरीके से सभी एलिमेंट्स का हम को फैक्टर फाइंड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि C कोई मैट्रिक्स है, C कोई मैट्रिक्स है जो इसके कोफैक्टर से बना हुआ है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि लेट C बी द मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है उस मैट्रिक्स को हम C कहते हैं। तो यहां पर C इक्वल टू हो जाएगा, इसका पहला रो का एलिमेंट है -1 -8 -10, -1 -8 -10, -5 -6 और -1 -9 और 7। यहां पर C मैट्रिक्स निकला। तो हमें एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट अगर A निकालना है तो हम C का ट्रांसपोज करते हैं। तो C का ट्रांसपोज हम जैसे करेंगे तो जितना भी रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। तो -1 -8 और -10, तो -1 पहला रो को पहला कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो -1 -8 और -10, -5 -6 और 1, -5 -6 और 1, और -1 9 और 7, -1 9 और 7। यहां पर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। अब हमें अगर A इनवर्स फाइंड करना है तो सूत्र होता है एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट वैल्यू। अब हम आगे इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट A में डिटरमिनेंट वैल्यू से भाग देते हैं। तो A इनवर्स, तो यहां पे हम एडजॉइंट A को और हम इसे डिटरमिनेंट्स वैल्यू से भाग देते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू 17 आया है, -17 आया है, तो यहाँ पे 1/-17 से इसको डिवाइड करते हैं। जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें, ठीक है। अब हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इस सूत्र से यहाँ पे हो जाएगा, यह इस तरफ जाएगा तो A इनवर्स B। अब A इनवर्स B तो x का वैल्यू फाइंड होगा। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू तो इतना है और A इनवर्स का मान तो हम निकाल चुके हैं इतना।
इंटू बी, बी कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। अब इसको हम गुना करेंगे। अब गुना करने के लिए हम पहला का कॉलम और दूसरा का रो की संख्या बराबर होना चाहिए। तो पहले में 3 कॉलम है और 3 रो भी है, तो इस पहला रो से इस कॉलम में गुना करते हैं, फिर दूसरा रो से इस पूरे कॉलम में, और फिर तीसरा रो से इस पूरे कॉलम में। तो आइए गुना करते हैं। तो -1 इंटू 8, तो -8 प्लस -5 और +1, तो -5 -1 इंटू 4, तो -4, तो -8 -5 13 -4, तो -17 हो जाएगा। तो यहां पर -17 लिखा गया है। फिर अब हम इस दूसरका रो से इसके पहले कॉलम में गुना करेंगे। तो 8 इंटू 8, तो 8 8 64 हो गया, -6 इंटू 1, तो -6 हो गया, और 9 इंटू 4 9 चौक 36 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड करते हैं, अगर 64 और 36 100, -8 है यहाँ पे, तो -64 हो जाएगा। तो इस पूरे को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे -34 बचेगा। फिर हम तीसरा रो, तो यहाँ पे 10 इंटू 8, तो 8 80, 1 इंटू 1, तो 1, -80 होगा क्योंकि -10 और 8, तो -80, 1 इंटू 1, तो 1, 7 चौक 28 प्लस 28, 28 से 29, 80 में से 29 गया, तो 51 हो जाएगा। यहां पर जैसे 17 से डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 17 बाई 17, तो 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 17 गुना 34 और 17 × 51 3। यहां पर अगर इसको कंपेयरिंग किया जाए तो x = 1, y = 2 और z = 3। इस तरीका से हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।